परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद हो और फिर से परमेश्वर के सम्मुख में आपसे मिलने के लिए एक मौका दिया हुआ परमेश्वर को मैं कोटि कोटि में धन्यवाद मैं करता हूँ। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें तुम आनंदित रहो करके लिखा वचन के अनुसार हम प्रभु के वचन की ओर से हम आनंदित हम रहेंगे। हालेलुया। और हम आएंगे देखेंगे भजन संगीता 127 में पहला वचन में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। हर एक वचन लिखा है, युद्ध जीने के लिए घोड़ा तैयार होती है परंतु जय यहोवा से होती है करके लिखा है। हालेलुया। हमको विजय देने वाला, हमारा कामों में आशीष देने वाला, हमको बल देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, हमको हमेशा भले चंगा रखने वाला केवल सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे मुक्ति से, शक्ति से, सामर्थ्य से, युक्ति से कुछ हम करेंगे ऐसे हम सोचेंगे तो हम ठीक व्यक्ति नहीं है, बाइबल कहती है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, घर कौन बनाता है करके लिखा है, यहोवा घर को बनाता है करके लिखा है। हालेलुया। कुछ दिन के पहले एक जो विजिटिंग टाइम में एक नया घर मिले, तो विश्वासी परिवार है, तो उसी जगह में हमने गए तो एक गवर्नमेंट सर्वर है, सर्विस करने वाली है, एक लेडी मैडम है। तो उन्होंने बोली मेरे पास प्लाट लिया ब्रदर और पैसा भी जमा हुआ, पर 4 साल में कोशिश करती हूँ तो पर घर बन नहीं होती, ये ऐसे बात बोले। फिर हमने ये वचन निकाल के भजन संगीता 127 में पहला वचन को हमने वहाँ पर पढ़ने के बाद में हम प्रार्थना करके आए। तुरंत उसी साल में उन्होंने घर बनाने के लिए शुरुआत की है और घर भी बन गया। हालेलुया। ये सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर अपने आधीन में, अपने सिंहासन में, अपने हाथों में सब कुछ रखा है। हम सोचेंगे हम पैसा है, प्लॉट है, सब कुछ है, वो बना सकता नहीं है। परमेश्वर ही घर बनाने वाला है। अगर आपके पास में ये छोटा घर है, ये बड़ा घर है, ये परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। दिया उसी घर को अच्छे से संभालना, जो उसको अच्छे से मेंटेनेंस करना, उसी घर से प्रेम करना और दिया हुआ परमेश्वर को धन्यवाद देना हमारा हक है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे तो घर यहोवा ना बनाए उसके बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ होंगे। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले के जागना भी व्यर्थ होंगे। कई जगह में हम सुनते बहुत सारे सिक्योरिटी रहने के बाद में भी चोरी हो जाती है, कुछ बैंक चोरी हो जाती है, घर चोरी हो जाती है। आमने सामने पड़ोसी में घर रहने के बाद में भी चोर क्या करता है, चोरी करके लेके जाता है सोना और पैसा को। वैसा ही परमेश्वर की रक्षा करने वाला है। हमारे देश को परमेश्वर रक्षा करता है, हमारे देशवासियों को, हम सबको परमेश्वर की रक्षा करता है। हालेलुया। इसलिए एक बार जो एक नया परिवार, विश्वासी परिवार हमसे बातचीत किए तो हमको एक मीटिंग में दे के ऐसे बोले, फिर कोई भी पब्लिक मीटिंग में, तब उसी में जो उन्होंने हमने बातचीत किया, बाज़ार में बातचीत हुआ। फिर बातचीत होने के बाद में आपके घर का पता बोलो कहाँ करके, हम ज़रूर आपसे मिलने के लिए हम आएंगे ऐसे बोले। फिर उन्होंने बोले कामठी रोड में एक आइए सीधा
आते रहना कि पहला पुलिया आता है, पुलिया पार करने के बाद में राइट साइड में आ जाओ। वहाँ पर आएंगे तो 1 2 3 4 मकान छोड़ के 5वां मकान है। उस 5वां मकान में हमारे गेट है, ब्लैक कलर है। उसी गेट के ऊपर में एक क्रूस है और हमारे घर के सामने प्रभु का वचन लिखा है। ऐसे एक निशान उन्होंने बोले। हालेलुया, घर का निशान है। घर परमेश्वर ने बनाया है। उसी घर में परमेश्वर के निशान भी वे लोग रखे थे। और जैसे उन्होंने बोले वैसा ही हमने जाके देखे तो वैसी था निशान। यीशु घर में मिलकर हमने प्रार्थना करके आए। हालेलुया। वैसा ही हमारा हर एक घर में जो एक निशान चाहिए, वो सिर्फ नहीं, हमारे शरीर में भी निशान चाहिए। तो हमारे घर में रहने वाला सब व्यक्ति के ऊपर में एक निशान बहुत ज़रूरत पड़ती है। हालेलुया। हर एक विश्वासी परिवार में निशान चाहिए। हमारे शरीर में निशान, मैंने बपतिस्मा लिया, ऐसे एक निशान, मैं प्रभु की संतान है, मैं वारिस हूँ, प्रभु के लहू से मेरे पापों को मैंने धोया है, मैं पवित्र हूँ, मैं धर्मी हूँ, परमेश्वर के वारिस बनाया, एक निशान है। वैसा ही हमारे घर में जितने लोग रहते हैं उतने लोगों के जीवन में एक निशान की ज़रूरत आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि वो निशान है यीशु मसीह के नाम के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो निशान होना बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखें तो निर्गमन के पुस्तक में 12 अध्याय में 23-24 में 2 वचन देखेंगे। वहाँ पर यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जगह जगह वह चौखट के सिरे और दोनों अलंकों पर उसी लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को द्वारे घरों में, तुम्हारे घरों में मारने के लिए, नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। फिर तुम इसी विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। हालेलुया। यहाँ पर देखिए मिस्रियों के बारे में निर्गमन के पुस्तक में देख तो 400 साल वहाँ पर गुलाम थे, ये लिखा है। ये परमेश्वर का एक जो बातें के द्वारा हुआ, इब्राहिम से परमेश्वर ने बातें किया, वैसा ही 400 साल के बाद में और मूसा और आरोन के द्वारा परमेश्वर उनके छुड़ाने के लिए तैयार किया है। ये जाकर वहाँ पर बड़े बड़े चमत्कार करके वे लोगों को छुड़ा के लाए करके निर्गमन के पुस्तक में लिखा है। तो यहाँ पर हम देखें तो आखिरी में निर्गमन पुस्तक में 12 अध्याय में ये बात लिखा है, लेकिन मेमना को तुम काटना है। उसी काट के जितनी विश्वासी परिवार मिस्रियों में थे, इज़राइल लोग, वे सबको चौखट में, दरवाजे के चौखट में उसके लहू के कारण चाहिए वहाँ पर छिड़क कर रखना है। क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत, मारने वाला स्वर्गदूत आधी रात में निकालते समय तो जिस घर के अंदर में चौखट में तो लहू छिड़का हुआ है वो चौखट में, उसको देखकर उसी घर वालों को जो स्वर्गदूत, मारने वाला स्वर्गदूत नहीं मारेगा, उसी छोड़कर जिसी घर में नहीं तो लहू वो सबको पहलौटों को मारेंगे करके परमेश्वर कहे हुए वचन के अनुसार मिस्रियों में इज़राइल लोग किए हैं। तो वो करने के कारण जिसी घर का चौखट में लहू था उसी घर पूरा बच के निकले। जिसी घर में लहू नहीं था उसी घरवासियों में पहलौटा पूरा परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मार डाला करके लिखा है। अरे प्रियो, तो इसलिए हमारे जीवन में प्रभु भोजन में हम उसके लहू मांस खाते हैं कि उसके लहू मांस
हमारे शरीर में रहने के कारण कोई भी शैतान को छू नहीं सकता। हालेलुया। वैसे ही प्रभु के वचन हमारा शरीर में, हृदय में रहने के कारण कोई भी दुर्बलता हमारे जीवन में प्रभुता नहीं करता। यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का निशान है हमारे घर में रहने के कारण हमारे घर के पास में कोई विपत्ति नहीं आएगा। हालेलुया। यहाँ पर देखिए तो लिखा हुआ एक वचन है, तो योशुआ के पुस्तक में 5वां अध्याय में 6वां वचन में हम देखें तो उसमें लिखा है, परमेश्वर की जो बातें हैं तो ना मानने के कारण परमेश्वर की प्रजा लोग पूरा जंगल में घिर पड़ा करके लिखा है। परमेश्वर के हर एक वचन को मानना है, ग्रहण करना है, तो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए याकूब के पत्री में 4:14 में लिखा है, ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। ये नहीं जानते कल क्या होगा। अभी कोरोना बीमारी अभी हर एक जगह में बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ। ये कोरोना वायरस आएंगे करके हमको पहले मालूम क्या? हमको मालूम नहीं। इसका कल का दिन क्या होगा, आने वाला दिन क्या होगा, अगले साल क्या होगा, हम नहीं जानते। केवल सिर्फ परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के हर एक वचन को ग्रहण करना है, मानना है, तो परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा और आने वाला दिन, होने वाला विपत्ति से हमको बचाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखें तो भजन संगीता 91 में 10 में लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे ठहरे के निकट आएगा। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर के हर एक वचन के मानकर उसी के अनुसार उसके मार्गों पर हम चले तो कोई विपत्ति हमारे ठहरे के पास में प्रभु परमेश्वर आने नहीं देगा। हालेलुया। ये प्रभु परमेश्वर का एक वायदा है। दूसरी हम देखें तो नंबर 2, एक लाल रस्सी का एक निशान के बारे में लिखा है। लाल रस्सी, ऐसे एक निशान के बारे में लिखा है। वो लाल रस्सी क्या है? हम देख योशुआ के पुस्तक में, यहोशुआ के पुस्तक में हम देखेंगे तो यहोशुआ 2 जन को भेद देखने के लिए यरीहो नगर में भेजा, और ये 2 व्यक्ति जाकर यरीहो नगर के बाहर जो प्रवेश करते समय वहाँ पर यरीहो नगर की बाहर में राघव वेश्या करके एक राघव स्त्री की एक घर था। तो उसी घर में जाके ये लोग वहाँ पर छुप गया। तो ये राजा के पता चला, कोई भी नया लोग हमारा देश के अंदर में, नगर के अंदर में आए, उसके पता करो, पकड़ के लाओ। वो सीधे सीधे सेवक लोग क्या किए, राघव वेश्या के घर में जाके पता किया। राघव वेश्या ने कहा, हाँ 2 जन आए थे मेरे पास, पर वे लोग मेरा जो सूर्य अस्तमित होने के पहले हमारा जो द्वार है ये बंद होने के पहले वे लोग चले गए, मुझे मालूम नहीं कैसे बोले। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये पकड़ेंगे तो राजा इसको हत्या करेगा करके अपने घर के अंदर में एक छत था, घर के अंदर एक छत है, उसी छत के अंदर में वे दोनों को छुपा के रखती थी। कारण क्यों मालूम है क्या? इजराइल लोग मिस्र से छुड़ा के आते आते समय में परमेश्वर के साथ साथ रहकर, परमेश्वर की योजना है ये, परमेश्वर अपने 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 खुद का जो अपने लोग बनाने के लिए, प्रजा बनाने के लिए, अपने प्रजा बनाने के लिए और किया हुआ वायदा को जो इजराइल लोग के जीवन में पूरा करने के लिए एक योजना था, प्लानर था। इसलिए परमेश्वर के साथ जो इजराइल को लोग के साथ था, मूसा के साथ था, तो मूसा के बाद में यहोशुआ के साथ था, और बड़े बड़े सामर्थ्य काम और अद्भुत काम किए, चमत्कार हुआ। तो उसी के कारण यह राघव वेश्या उसके बारे में चर्चा सुनने के बाद में इन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, फिर अब पढ़ सकता है यहोशुआ की पुस्तक में 2 अध्याय में 8 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे तो
राकाब वेश्या क्या बोली माने क्या, आप लोगों के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करते करके हमारे यरीहो नगर देशवासियों सुनकर सब हृदय पिघल गया, बर्फ के समान पिघल गया। इसलिए इसी पृथ्वी में, ये आकाश में आपके परमेश्वर के अलावा कोई है ही नहीं करके उन्होंने कहा। हालेलुया। यहोशुआ के पुस्तक में 2 अध्याय में 11 पद में देखें तो यह बात लिखा है, 8 से 11 में देखें तो यह बात लिखा है। ये विश्वास है, अगर ये लोग आए नगर में सबको खत्म करेंगे, हमारे परिवार हम भी मर जाएंगे, तो इसलिए तो इन्होंने कहा, इन्होंने संभाल कर रखा दोनों भेद देखने वालों को और उसको भगा दिया। तो कहा गया करके दो राजा के सेवक लोग को भी उसके बारे में नहीं बताया। इसी के कारण यहोशुआ के पुस्तक में 2 अध्याय 17 में हम देखें तो उसमें लिखा है, और 6वां अध्याय में यहोशुआ 22-23 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, आप पढ़ो। उसमें एक वायदा किया भेद देखने वाला, अगर देखो हम इसी नगर में हम हमारा दल लेकर आएंगे, तब तुम्हारा जो हमको कौनता खिड़की से तूने उतारा दिए उसी खिड़कियों में तो लाल रस्सी को तू बांध के रखो। ये निशान है, ये निशान को देकर यरीहो नगरवासियों को हम पूरा मारेंगे, पर तुम्हारे घर का इसी निशान है लाल रस्सी, इसको देखकर आपके परिवार में जितने लोग हैं जो कुछ है सबको हम बचाएंगे करके एक वायदा करके गए। वैसा ही वापस दल लेके आते समय लाल रस्सी को राकाब वेश्या उसकी खिड़कियों पर उन्हें बांध के रखी थी। उसको देखकर सिर्फ केवल उसके बच्चे परिवार को पूरा जो पहले निकाल दिए, पहले निकालने के बाद में यरीहो नगर के अंदर में प्रवेश करके सबको जला दिया, मारा करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। पहले हमने एक देखे, एक गेट में, एक घर के गेट में जो क्रूस का निशान और घर में प्रभु के वजन के निशान करके, दूसरे हमने देखे एक लाल रस्सी का निशान के द्वारा राकाब वेश्या के परिवार को परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। इसलिए 91 भजन संगीता में 14 में देखें तो उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। यहोशुआ के पुस्तक में 2 अध्याय में 11 में परमेश्वर के बारे में जानने के कारण राकाब वेश्या सहायता किया, और उसके विश्वास के कारण राकाब वेश्या आने वाला कठिन विपत्ति से बचाकर आज ही उनके खानदान संतान इस्राएल देश में है। हालेलुया। ये बाइबल कहती है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखें तो नंबर 3 पॉइंट हम देखेंगे, जो अदिति को सत्कार करना है। पहले निशान गेट का निशान, घर का निशान, दूसरा निशान है राकाब वेश्या के लाल रंग का रस्सी के निशान है, तीसरा है जो अदिति है उसका सत्कार करना है। हालेलुया। वेरी इम्पोर्टेंस है ये सत्कार है। हम देखें क्योंकि बाइबल में जो 12 में 13 में लिखा है, रोमियो 12 में 13, बहुत सारे लोग का अतिथि सत्कार करने के कारण कुछ लोग स्वर्गदूत को भी सत्कार किया, उसके द्वारा प्रभु परमेश्वर के आशीष दिया करके लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर देखें तो 2 राजा की पुस्तक में अध्याय 4 में 8 से लेकर 10 तक आप घर में पढ़ सकता है। वहाँ पर देख सुनेम वासी करके एक स्त्री और धनी स्त्री करके लिखा है। उनके धनी स्त्री के बारे में हम देखें तो वहाँ पर जो एक एलिशा एक पौशकता है, बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला पौशकता है। परमेश्वर उनके साथ था। एलिया तो 7 चमत्कार किया, उनके साथ में रहने वाला एलिशा 14 चमत्कार किया करके बाइबल में लिखा है।
हालेलुया। ये एलिशा ने क्या किया, कभी भी शूनेम नगर में गए तो इसे शूनेम वासी ये धनी स्त्री है उसके घर में जाता था। हाँ, वो जाने के बाद में उस स्त्री ने क्या क्या माने कि धनी स्त्री है, ऐसे लिखा है, बाइबल में लिखा है। साधारण धनी को ऐसे बाइबल में नहीं आता, बहुत बड़ा धनी को बाइबल में आती है। बहुत सारे धनी के बारे में बाइबल में लिखा है। उस देश में अय्यूब के बारे में लिखा है, बहुत बड़ा धनी ऐसे लिखा है। यहाँ पर धनी स्त्री है पर उसका मन देखो है। यहाँ पर जो दास जो आता है प्रचार में, उस घर में जाता है, तब खाना का पानी पियो है, उसको आदर किया है। उसका मन कितनी अच्छा देखो है। आजकल कुछ पैसा धनी लोग के मन में तो धनी के बारे में पर ये प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखें तो ये धनी स्त्री के मन बहुत अच्छा था। तीसरा यूहन्ना में पहला अध्याय में दूसरी पद में लिखा है, प्रिय मेरे ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसा ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। क्योंकि और एक नीति वचन में एक वचन लिखा है, क्योंकि हमारे हृदय को क्या करना चाहिए, हम संभालना है। संभाला हुआ हृदय करके लिखा है, क्योंकि हम हृदय को जैसे हम नहीं संभाले तो जो वायरस है, कौन सा वायरस, कोरोना वायरस नहीं है, ये नाना प्रकार संसार की गड़बड़ी वायरस है, वो टेंशन का वायरस, सब वायरस पूरा हमारे हृदय में जाके बैठ जाएगा, हृदय को खराब करेगा, टेंशन बढ़ते जाएगा, फिर दिमाग खराब हो जाएगा, पूरा शरीर खराब हो जाएगा। हालेलुया। उसके मन देखो, धनी स्त्री के मन, ये हमेशा हमारे घर में जो आता है और जाता है। इसलिए अपने पति से बातचीत किया, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कोठरी बनाएंगे घर के ऊपर में, और एक पलंग भी वहाँ पर लगा के रखेंगे। कभी आता है खाना खा के वहाँ पर सो जाएगा, आराम करेगा। हालेलुया। पत्नी पति दोनों ये बातों को डिसाइड करके परमेश्वर की दास के लिए एक कोठरी बनाया। उनके फ़ायदा क्या माला आपको मालूम है क्या? फ़ायदा क्या? धनी स्त्री की बच्चे नहीं थी, वो भांजी थी, पर परमेश्वर ने जो परमेश्वर के दास को, आदिति को सत्कार करने के कारण उसके बच्चे दिया, एक लड़का दिया। वो लड़का सिर्फ नहीं, कुछ दिन के बाद में वो लड़का की एक बीमारी आए, जो सिर का बीमारी करके लिखा है, उसी बीमारी में मर गया। और मरने के बाद तो एलिशा ने जाकर उसी घर में, उसमें 4 में लिखा है 25 से लेकर 37 32 लेकर 37 तक दूसरे राजा के पुस्तक में अध्याय 4 में लिखा है। या वहाँ पर वो जाकर एलिशा ने जाकर उसी बेटा को, उसी शूनेमी वासी बेटा को झिलाया। हालेलुया। 2 चमत्कार उसी घर में, बच्चे नहीं थी, बच्चे दिया, बेटा दिया, और उसके बीमारी के कारण मरने के बाद में फिर से उनको झिलाया एलिशा ने। हालेलुया। वो घर अदिति को सत्कार करने वाला घर था। हालेलुया। तीसरा घर है, दूसरा घर रागाब वेश्या के घर, उद्धार पाए हुए घर बनाया। पहला घर निशान, पुरुष के निशान है। फिर तीसरा घर हम देखेंगे तो शूनेमी वासी घर, अभी किया हुआ चमत्कार घर हुआ। हालेलुया। घर के अंदर में क्या हुआ? अभी प्रभु परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चमत्कार किए। हालेलुया। और 14 घर हम देखेंगे, बेथानिया घर करके यहाँ पर लिखा है। लूका सुसमाचार में 10 में 38 से लेकर 42 तक हम देखें तो वहाँ पर एक मरियम के घर ऐसे लिखा है। मार्ता मरियम है, मार्ता मरियम के सगे भाई लाजर है। हालेलुया। उसी घर में यीशु मसीह हमेशा वहाँ पर जाता था। एक मित्र है, एक रिश्ते के समान उसी घर, बेथानिया के घर, मरियम, मार्ता
लाजर के घर हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पर घर में प्रार्थना हुआ है। हालेलुया। उसी घर आज तक है करके बहुत सारे लोग जो यरूशलेम इस्राएल में जो देश देखने के लिए जाते हैं, जो यहाँ पर बाइबल के अंदर में लिखा है सब निशान वहाँ पर है, हमने देखे करके बोलते हैं। हालेलुया। ये घर है, ये मरियम मार्ता, ये लाजर का घर आज तक वहाँ पर है करके लोग बोलते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखें तो उसी घर में क्या हुआ है, 38 से 42 तक हम देखेंगे तो वहाँ पर जो उत्तम बाग है इसे लिखा है। क्या लिखा है? उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया करके लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उत्तम बाग को परमेश्वर के समूह में वचन सुनना, ध्यान करना, पढ़ना, प्रार्थना करना, परमेश्वर से मिलते रहने वाला एक घर है। उसी घर में क्या हुआ मालूम क्या? मरियम मार्ता का भाई लाजर मर गया। तो मर के यूहन्ना पुस्तक में 11 अध्याय में लिखा है, अब पढ़िए। तो लिखा है ये मरने के बाद में यीशु मसीह उसी दिन उसी बेथानिया नगर में नहीं, कुछ दूर में उपदेश करने के लिए वो चले गए, पर पत्ता वहाँ पर पहुँच गए लाजर मर गया करके। फिर तुरंत यीशु मसीह ने नहीं आए, तो 4 दिन के बाद में यीशु मसीह उसी बेथानिया नगर में आए। आकर पूछेंगे तो सच में मर गया, चलो कब्रिस्तान जाएंगे। कब्रिस्तान सभी लोग यीशु मसीह के साथ गए। वहाँ पर जाके उसी कब्रिस्तान के सामने यीशु रोया करके लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह रोया। रोने के बाद में कब्रिस्तान के जो द्वार पर बहुत बड़ा एक पत्थर था, उसी पत्थर को हटाने के लिए बोले, और हटाने के बाद में लाजरू बाहर आओ। बस काफ़ी एक ही वचन है। जो मुर्दे अंदर था, लाजरू की मुर्दे, मरे हुए शरीर, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को मरे हुए शरीर सुन लिया। हालेलुया। यीशु मसीह आगमन के बारे में भी लिखा है, जो कब्रिस्तान में कई हजारों साल के पहले गड़ा हुआ शरीर है, हड्डी भी नहीं रहेगा, पर उसी जगह से सभी लोग जी उठेंगे करके लिखा है। हालेलुया। 4 दिन हुआ मरे हुए शरीर, लाजर को शरीर, लाजरू बाहर आओ करके आवाज़ उठा के यीशु ने कहा, और मरे हुए लाजर 4 दिन के बाद में चिल्लाया। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ा चमत्कार है प्रभु यीशु मसीह ने किया है, तो आज भी जीवित है। हालेलुया। वो घर प्रार्थना के घर बन गया। प्रार्थना के घर है वो घर। तो प्रार्थना करने के कारण, उत्तम बाग को चुनने के कारण मरियम ने और मरे हुए अपने भाई लाजर को जिलाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। वो घर आज तक वैसी उसी जगह में है। हालेलुया। परमेश्वर एक चुने हुए घर बन गया। परमेश्वर एक चुने हुए घर, हालेलुया, और उद्धार पाए हुए घर, राका वेश्या के घर, और चमत्कार के घर, सोने निवासी घर, और निशान के घर। हमारे घर में भी निशान चाहिए, चमत्कार होना है, प्रभु के घर करके कहना है, और हमारा शरीर में प्रभु के लहू सर्वदा रहना है। हमारे परिवार में हर एक व्यक्ति के ऊपर में यीशु मसीह के लहू रखना है, और चौखट में और फाटकों में एक निशान, यीशु मसीह का एक निशान होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, अदिति को जो इन्होंने सत्कार किया करके। हालेलुया। अब्राहम ने अदिति को सत्कार किए, पर अब्राहम को एक सुंदर बेटा परमेश्वर ने दिया। और जो उत्पत्ति पुस्तक में 19 में देखें तो आदिति को सत्कार करने के कारण लूत परिवार को परमेश्वर ने
होने वाला विपत्ति से बचाया। हालेलुया। और इसलिए लिखा है रोमियो 12:13 में लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उसकी सहायता करो, भगनाई करने में लगे रहो। इब्रानियों पुस्तक में 13 में पहला वचन दूसरी वचन में लिखा है, भाईचारे की प्रति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों को आदर सत्कार किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा घर कौन सा घर है? हमारे घर में हम कैसे हैं? हमारा घर गवाही बन गए का? हमारे जीवन में घर में रहने वाला हमारा परिवार में गवाही किया है? हमारा बारे में गवाही बोलना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर आखिरी वचन यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में 57 में 7 में वचन वर्ड 7 में लिखा है, उनको मैं पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंद करूँगा। उनके होम बलि मेरे वेदी पर ग्रहण किए जाएंगी, क्योंकि मेरी भवन सब देशों की लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएंगे। हालेलुया। आपको देखने वाला बना ये मसीह लोग है, ये मसीह है, मसीह में है और ये मसीह का घर है। हालेलुया। लेकिन निशान लोग देशवासी देश के लोग कहना है, ऐसे एक गवाही हम बनाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे चरणों में प्रभु जी धन्यवाद करते राजा। उस लड़का ने कहा मेरे घर के जो गेट है उस पर क्रूस लगाया है, मेरे घर में भजन लिखा है, वही घर मेरा घर है। वैसा ही पिता परमेश्वर घर में एक निशान है। अब दूसरी में हमने देखे निर्गमन पुस्तक में पिता परमेश्वर राजा मेंढों को मार के उसके लहू को छिड़क दो, चौखट में छिड़क के रखो। तब आधी रात में तो मारने वाला जो पहलौठे है घर का, हर एक पहलौठों को मारने वाला स्वर्गदूत आएगा। तो किसी के चौखट में लहू छिड़कते हुए है, उसी घर को कुछ नहीं करेगा, छोड़ के जाएगा। और किसी घर में चौखट में लहू नहीं, यीशु मसीह के लहू, उस घर को पहलौठों को बुरा मारेंगे करके प्रभु जी कहे हुए वचन के अनुसार मेंढे को प्रभु जी मार के उसके लहू को छिड़कते हुए प्रभु जी रखे हुए जितनी घर था सब घर उसमें रहने वाला और पहलौठों पूरा बच के निकले करके प्रभु जी लिखा है राजा। वैसा ही घर में रहने वाला हर एक व्यक्ति के ऊपर में लहू को प्रभु जी हम छिड़कते राजा यीशु के नाम से, उन्हें सुरक्षित रख राजा। पिता तेरे लघु पिता परमेश्वर उद्धार है, तेरे लघु पाप क्षमा होती है। तो लय के द्वारा प्रभु जी शैतान के बंधन तोड़ते हैं और तेरे लघु के द्वारा पिता परमेश्वर राजा हालेलुया सारे अधर्म श्रापित क्षमा हो जाती है और बारिश बन जाते हैं पिता परमेश्वर। वैसा ही हर एक परिवार में तेरे लघु को छिड़कता हूँ, हर परिवार को, बच्चों को, परिवार को सुरक्षित रख। और विशेष पिता परमेश्वर राजा आदित्य को पिता परमेश्वर राजा अली राघव बेशी जैसे एक निशान रखी थी, वैसा ही पिता परमेश्वर जो आदित्य को प्रभु जी उन्होंने सत्कार करने के कारण, संभालने के कारण, परमेश्वर के बारे में जानने के कारण, यहोवा परमेश्वर बड़े सर्वशक्तिमान पराक्रमी है, वो जरूर हमारे नगर को जो धल आएंगे तो हमारा नगर यरीहो नगर जल जाएंगे, मिट जाएंगे करके बहुत बुद्धिमान स्त्री बनकर राघव बेशिया पिता परमेश्वर अपने परमेश्वर को जो लोगों को सहायता करने के कारण वो परिवार पिता परमेश्वर राजा बच के निकले राजा। वैसा ही पिता परमेश्वर जो लड़ाई उधर लड़ाई इधर लड़ाई युद्ध करके प्रभु जी हम सुन रहे हैं, परंतु पिता परमेश्वर हर एक युद्ध से लड़ाई से पिता परमेश्वर हर एक परिवार को बचाइए और आदित्य को सत्कार करना प्रभु जी
हालेलुया। जैसे चमत्कार घर बनाया प्रभु जी शूनेम निवासी धनी स्त्री के घर पिता अदिति को सत्कार करना, उनका सहायता करने के लिए पिता परमेश्वर हर एक मन को खोल दे। पैसा की बेतानिया मरियम मार्ता लाजर के घर पिता परमेश्वर जैसे प्रभु का घर प्रभु जी कहलाया, प्रभु जी वैसा ही हर एक विश्वासी घर पिता परमेश्वर और प्रभु का घर कहने के लिए पिता परमेश्वर गवाही बनने के लिए अनुग्रह दे, सबको सुरक्षित रहे, आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं और सुनर कर्ण कीजिए पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।